सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 27 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के डिस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताते हैं। यरूशलेम के लोगों ने उस ईश्वर को ग्रहण नहीं किया, उनके संदेश को नहीं ग्रहण किया, उसके अनुसार नहीं चले, उसकी स्तुति आराधना नहीं की, जिस वजह से उनके शहर में यरूशलेम के लोगों के जीवन में अनेक प्रकार से उनको सज़ा भोगनी पड़ती है और यरूशलेम मंदिर जो 70 एडी में पूरे के पूरे ध्वस्त कर दिया गया। इन सारी बातों को लेकर प्रभु लोगों को पहले से अवगत कराते हैं। ईश्वर को ठुकराना, ईश्वर की संदेश को ठुकराना, उसके विपरीत जीवन बिताना, उसके विरुद्ध जाना, अपने ही मनमाने आचरण करना कितना महंगा पड़ सकता है इंसान के लिए। इस बात को प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा यरूशलेम का उदाहरण लेते हुए हम सभी लोगों को भी समझाते हैं कि अगर हम भी यरूशलेम के लोगों के भांति अपना दिल कठोर बनाए रखेंगे, प्रभु के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, प्रभु के संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें अपने अपने जीवन के उस मनमाने आचरण का या गलत व्यवहार का, गलत जीवन का या बुराई करने का या बुरे कर्म का फल हमें निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। ये कोई दंड नहीं बल्कि एक प्रकार से डिवाइन जस्टिस हम बोल सकते हैं, यानी कि ईश्वर न्याय करने वाला, वो ईश्वर अन्याय नहीं करता, जो हम बोते हैं वही उसी को लुनते हैं। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है, जो हम बोते हैं उसी को लुनते हैं। इसलिए आज के दिन में यरूशलेम के डिस्ट्रैक्शन के बारे में प्रभु हम सबों को बताते हुए हम सबों को हमारे इस जीवन रूपी मंदिर का ख्याल रखने के लिए, इसको पवित्र बनाए रखने के लिए, ईश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। इसलिए प्रभु के वचनों को हम सुने। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय तुम लोग यहूदियों में हो तो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे। जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। यानी कि ईश्वर का वचन जो है शाश्वत है, परमानेंट है। बाकी इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। केवल ईश्वर का वचन, ईश्वर का संदेश अमर है, अजर है, हमेशा बना रहेगा, वह शाश्वत है। उस प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु हम सबों के लिए इसी कार्य के लिए हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु की बातों को आज के दिन में बड़े ध्यान से सुने। प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझें और ग्रहण करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। ये कयामत का दिन है। कयामत का दिन के बारे में प्रभु हमें बताते हैं। उस दिन सबका न्याय किया जाएगा। किसने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, उन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। न्याय के दिन किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। न्याय का दिन का सामना हमें करना है, कयामत का दिन का सामना हमें करना है, और उसके लिए हमें उसी के अनुसार जीवन बिताना है, ताकि हम सभी प्रभु के प्रकोप ना झेलें, बल्कि प्रभु के आशीर्वाद को पाएं। इस प्रकार का जीवन हम सभी बिताएं। इसलिए
प्रभु हम सबों को बताता है क़यामत का दिन किसी प्रकार से परेशान होने वाला दिन हमारे लिए ना हो, बल्कि वो आनंद के दिन हो, खुशियों के दिन हो। गॉड रिमेन फेथफुल इन ट्रायल्स, यानी कि जो भी बातें होती हैं उस विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर के प्रति वो ईमानदारी व विश्वास बुलंद रखें, बरकरार रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें और दुआ प्रार्थना में बने रहें। इसलिए ये एक आशा का किरण है हम सबों के लिए क़यामत का दिन, कि उसके बाद हमें स्वर्ग या सुख मिलेगा। इसलिए एक उम्मीद से लेट अस लुक एट द लॉर्ड विद होप एंड ट्रस्ट इन हिम। क्राइस्ट विल कम अगेन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वह निश्चित रूप से न्याय करने आएंगे और न्याय करता अन्याय नहीं करेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने किस प्रकार का जीवन इस धरती पर बिताया है, उसी के अनुसार मुझे न्याय मिलेगा और उसी के अनुसार मुझे पुरस्कार मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रभु के बताए हुए इन सभी बातों को याद रखें। यरूशलेम का डिस्ट्रैक्शन के बारे में, यरूशलेम के विनाश के बारे में बताया है और हम सभी इस बात से हम सीखें और एक अच्छा जीवन बिताएं, नेक जीवन बिताएं, एक उदाहरण का जीवन बिताएं, क्रिस्तीय मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि हम नहीं जानते कब हम इस दुनिया से विदा होने वाले हैं। इसलिए हर दिन हम प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें, प्रभु के अनुग्रह में रहें, प्रभु से प्यार करें, विश्वास का जीवन बिताएं, दूसरों के लिए एक उदाहरण बने कि हम क्रिस्तीय हैं, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इस प्रकार से प्रभु की सेवा में हम सभी लगे रहें और वह प्रभु हम सबों को पुरस्कृत करेगा, पुरस्कार देगा, स्वर्गीय सुख हम सबों को प्रदान करेगा, ताकि अनंत जीवन का सुख हम सभी एक साथ स्वर्ग में दूतों के संतों के संगति में हम भोगने वाले बन सकें। इसलिए आज के संदेश को ग्रहण करते उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगे। प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।